उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक असाधारण सा मामला सामने आया है। पयागपुर तहसील के पहलपुरवा गांव में चल रहे एक मदरसे में इंस्पेक्शन के दौरान 40 नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र 7 से 14 साल के बीच थी, एक टॉयलेट में बंद मिली हैं। ये मदरसा अवैध रूप से चलाया जा रहा था, यानी इसे चलाने की सरकारी अनुमति नहीं थी। जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम अश्विनी पांडे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 3 मंजिला इमारत में अवैध रूप से एक मदरसा चलाया जा रहा है और इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एसडीएम ने सबसे पहले एक लेखपाल यानी रेवेन्यू क्लर्क को वहां जानकारी लेने भेजा था, लेकिन मदरसा मैनेजर खलील अहमद ने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद एसडीएम अश्विनी पांडे खुद पुलिस टीम और विमेन कांस्टेबल्स के साथ लगभग शाम 4:30 बजे मदरसा पहुंचे, लेकिन मदरसा मैनेजर खलील अहमद मौके पर ही फरार हो गया। पुलिस की टीम ने बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स और छत की जांच पड़ताल की। शुरू में कुछ भी आशंकाजनक नहीं मिला, लेकिन जैसे ही टीम वापस आने के लिए निकलने ही वाली थी, तभी टेरेस पर बने एक टॉयलेट से कुछ आवाजें आईं और जब दरवाजा खोला गया तो 7 से 14 साल के बीच की 40 लड़कियां अंदर मिली। जब एसडीएम ने वहां मौजूद मदरसा मैनेजर खलील अहमद की बेटी तकसीम फातिमा से पूछा तो उसने कहा कि ये मदरसा नहीं है, सिर्फ एक कोचिंग सेंटर है। पुलिस ऑफिशियल्स के अनुसार ये बच्चियां बुरी तरह से डरी हुई थीं और घबराहट में कुछ भी साफ तरीके से नहीं बता पा रही थी। वहीं दूसरे टीचर ने कहा कि इंस्पेक्शन देखकर बच्चियां डर गईं और खुद ही टॉयलेट में जाकर छुप गईं। हालांकि इस बारे में प्रशासन ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है और जल्द ही साफ हो जाएगा कि बच्चियां वहां क्यों बंद थी। अब यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर वो मदरसा था या कोचिंग सेंटर, तो वहां पे सिर्फ लड़कियां ही क्यों थीं? इस मामले में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर मोहम्मद खालिद को भी जांच के लिए बुलाया गया। मोहम्मद खालिद ने बताया कि जब उन्होंने मदरसा के मैनेजर से डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसने सिर्फ 40 लड़कियों के एडमिशन फॉर्म्स दिखाए। टीचिंग स्टाफ की लिस्ट में सिर्फ एक नाम था, तकसीम फातिमा, जो मैनेजर खलील की बेटी थी। बाकी टीचर्स, करिकुलम और मान्यता से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए गए थे। मोहम्मद खालिद ने कहा कि 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर पूरे जिले में एक सर्वे हुआ था ताकि जिले में चल रहे मान्यता प्राप्त और अवैध मदरसों की पहचान की जा सके। बहराइच जिले में उस समय लगभग 495 अवैध मदरसे सामने आए थे, लेकिन यह मदरसा सर्वे के दौरान भी नोटिस में नहीं आया। इंस्पेक्शन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मदरसा को तुरंत बंद कर दिया और बच्चियों के डिटेल्स नोट करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। इस घटना के बाद एसडीएम और डीएमओ दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी को सौंप दी हैं। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि इन रिपोर्ट्स को स्टेट के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा गया है और आगे की कार्रवाई हायर अथॉरिटीज के निर्देशानुसार की जाएगी। अब तक किसी भी इलीगल एक्टिविटी की पुष्टि नहीं हुई है और एडिशनल एसपी रामानंद प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि इस मामले में अब तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट भी नहीं मिली है। अगर किसी गार्जियन या ऑफिसर से कंप्लेंट आती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अथॉरिटीज ये जानने की कोशिश कर रही हैं बच्चियां टॉयलेट में क्यों बंद थी। क्या ये सिर्फ इंस्पेक्शन के दौरान पैनिक की वजह से हुआ, जैसा कि मैनेजर खलील की बेटी तकसीम फातिमा कह रही है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण छुपा हुआ है? इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले में चाइल्ड राइट्स का वायलेशन हुआ है। जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, मामले पर अंतिम निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। चिंता का विषय यह है कि बहराइच जिले में अवैध मदरसों का एक बड़ा नेटवर्क है। डीएमओ के अनुसार अकेले इस जिले में करीब 495 अवैध मदरसे सामने आए हैं। ये मामला एक बार फिर बड़े सवाल खड़े करता है कि अवैध संस्थान कैसे चल रहे हैं और हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम कहां पर कमजोर हो रहा है।